Good morning students. I hope you like our videos. If you like our videos, please like, share and subscribe to our channel. So आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B ऑफ द मॉडर्न सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके लिए आप हमारी वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है वो देख सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन वाली, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। ये हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। इनका हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। वैल्यूज जो है वो उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? आई कैप माइनस 3 के कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है आई कैप वाली टर्म्स, ये वाली आई कैप वाली टर्म होगी और ये होगी, ठीक है। इकट्ठी करके लिख दी, प्लस अभी जे कैप की बारी आएगी इधर, ठीक है। जे कैप ये वाला और यहाँ पे ये वाला जे कैप, ठीक है। इधर इकट्ठी कर ली, फिर प्लस करके फिर के कैप वाली टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। ये के कैप हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। यही इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद करोगे। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स, ये हमें वेक्टर दे रखे हैं, ये पूछ रहे हैं ए की क्या वैल्यू ले ताकि हमारे पास ये दोनों कोलिनियर आ जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए या फिर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। उसकी क्या कंडीशन होती है यहाँ पे? उसकी क्या कंडीशन होगी फिर, अगर इसको हम सपोज कर ले कि ये क्या है, पी वेक्टर है, ठीक है, और इसको हम नेम दे दें ये क्या है, क्यू वेक्टर है, ठीक है। ये आपस में तभी कोलिनियर होंगे अगर ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे लैम्डा टाइम्स क्यू वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन होती है कोलिनियर की, ठीक है। दो वेक्टर आपस में कोलिनियर तभी होंगे अगर ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो किया था, ठीक। अभी हमने पी वेक्टर को क्या सपोज कर लिया, ये, ठीक है। क्यू वेक्टर को ये लिख दिया, ठीक है। तो अप्लाई कर दी ये वाली कंडीशन, पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी वेक्टर्स की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी कंपेयर कर देने हैं कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो आई कैप के, ठीक है, आई कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम आई कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये आई कैप नहीं लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, जस्ट 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, ठीक है। आई कैप नहीं लिखना है, ठीक। उसके बाद सिमिलरली उसी तरीके से जे कैप के, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स लैम्डा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे के कैप के, ठीक है, 4 इज इक्वल टू -8 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, -1/2, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के हमने इधर पुट कर देनी है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी क्या, -4, ठीक है। ए की वैल्यू इधर से क्या निकल जाएगी फिर, -4 आ गई, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि पी और क्यू आपस में क्या है, कोलिनियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें पूछ रखा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अगर ये चीज़ हम सपोज करके चले तो ये चीज़ क्या सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो हमें देखना है। अभी हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ सेटिस्फाई करती है, ठीक है। वो कैसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव बी वेक्टर, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड ले लें तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इस चीज़ को क्या कर रही है, फिर सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। सो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें ये पूछ रखा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये क्या सच है कि ये भी इसके इक्वल होगा। तो अभी इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ये आपस में इक्वल होंगे। वो कैसे, ठीक है। इसके बाद का स्टेप हमने क्या किया, दोनों साइड क्या लगा दिया, प्लस माइनस, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हटाया, प्लस माइनस दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड हटाया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है, इस स्टेप में, ठीक है। फाइनली हमारे पास कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी वेक्टर, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। सो अभी नेक्स्ट देखिए, के ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर गिव राइज टू व्हाट अल्टरनेट फॉर के एंड ए वेक्टर। अभी यहाँ पे देखिए, अगर
के ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो, ठीक है, तब तो दो कंडीशन आती हैं, या तो के 0 होता है, ठीक है, या फिर ए वेक्टर 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, वही बता रखा है इन्होंने। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इन दोनों के सम का, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, उसी तरीके से सेम आई कैप वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लेंगे और जे कैप वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है। अभी इसका लेना क्या है, हमने इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड लेना है, वो कैसे लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो भी आई के साथ का कॉफिशिएंट होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर इज़ 25, ठीक है, और 7 का होल स्क्वायर इज़ 49, ठीक। अगर यहाँ पे के होता तो के कैप होता, ठीक है, तो उसका भी होल स्क्वायर लेना था उसके साथ के कॉफिशिएंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 24 प्लस 49 इज 74, ठीक है, अंडर रूट 74 इज द आंसर। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड 4a वेक्टर नेगेटिव 3b वेक्टर, हमें क्या फाइंड करना है, ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ठीक है। अभी वेक्टर ड्रॉ किए जा रहे हैं ओरिजिन से टू द पॉइंट ए बी सी, ठीक है, वो वेक्टर्स ये हैं, ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए सी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर। सबसे पहले ए सी वैक्टर को निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये एरो जो हो किसकी तरफ पॉइंट हो रहा है, सी की तरफ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे फिर इसको, पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ सी, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ सी नेगेटिव पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अभी इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे जस्ट, ठीक है, सी की क्या आ जाएगी फिर ये वाली वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ ए, इसकी वैल्यू ए वेक्टर यानी कि ये आ जाएगा इधर, ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी वैक्टर को निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से, सी की तरफ पॉइंट जा रहा है, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, सी की तरफ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे पहले, पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ सी नेगेटिव पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। सी या सी वेक्टर यानी कि सी की ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और बी की ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वही लिखा है हमने, ठीक है। फिर इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव ए कंडीशन दैट द 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है कि 3 वेक्टर्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये ट्राइंगल की 3 साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या पूछ रखा है कि व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटी और होंगी क्या, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद और पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, और पॉसिबिलिटी ये होंगी, या तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है, कॉमा, या फिर बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा, या फिर सी किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर है, ए बी सी ट्राइंगल है और डी ई एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और शो दैट फॉर एनी पॉइंट ऑफ ओ द सिस्टम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस, हमें ये शो करना है कि यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, ठीक है, फॉर एन ओ पॉइंट द सिस्टम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेज, कॉन्करेंट का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट से जो फोर्सेज निकल रही हैं, ठीक है। अभी ओ से क्या निकल रही है, फोर्सेज निकल रही है, तभी इसके एरो जो है वो इधर वाली साइड को है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे किए जा रहे हैं, ओ बी वेक्टर, ठीक है, ओ सी वेक्टर, ठीक, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वलेंट होंगे, ये इक्वलेंट होंगे किसके, ओ डी वेक्टर के, ओ ई वेक्टर के एंड ओ एफ वेक्टर के, ठीक है। अभी हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ किसके इक्वल है, इन चीज़ों के इक्वल है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, बेसिकली सबसे पहले हम इधर ध्यान देंगे, ओ बी वेक्टर किधर है, ओ बी वेक्टर ये रहा, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है। अगर हम इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बारी किसकी है, इस ट्राइंगल की, ठीक है। हमने क्या किया, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, सबसे पहले अगर हम इनको ऐड करेंगे
तब ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा ट्वाइस ऑफ ओ डी वेक्टर। वो क्यों है, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी और सी पॉइंट का, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट है डी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या आ गया फिर 2OD वेक्टर। क्यों, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक, ताकि ये दो हिस्सों में आपस में इसको बांट रहा है, तभी यहाँ पे क्या आ गया फिर 2OD वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से हम अगला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ठीक है। OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर, पहले हमने ये लिया, ठीक है, फिर इधर को चले गए, ठीक है, जहाँ पे मिड पॉइंट है फर्स्टली उधर जाना है, ठीक है। डी की तरफ चले गए, अभी हम अगले मिड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये वाला ट्रायंगल ले लिया। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, देन ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ OE, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, AC। सिमिलरली उसी तरीके से ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये दो पार्ट्स में आपस में इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 2OE वेक्टर, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये लिया, फिर ये लिया, फिर अभी ये लेंगे इसकी बारी, ठीक है। कैसे, OB वेक्टर, ये वाला OB वेक्टर, OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ OF वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं करना, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 बार लिख लिया, फिर 2 से 2 कैंसिल, ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पेंटागन ABCDE, ठीक, हमें प्रूव करनी है ये वाली कंडीशन 0 के इक्वल है। सबसे पहले पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे ABCDE, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एरो से डिनोट कर देंगे इसको, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वही ली है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठे करके लिख दिया, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स बाहर लिख दी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए B और B सेम है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास AC, ठीक है, AC और CD भी अंदर ले गए, ठीक है, बाकी टर्म्स बाहर आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, C से C सेम है, हमने क्या किया फिर AD वेक्टर, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा फिर AD वेक्टर, ठीक, वही इधर लिखा है AD प्लस DE प्लस EA, ठीक है। अभी DE को अंदर ले गए, हमारे पास क्या आ जाएगा फिर D से D, ठीक है, ये दोनों सेम, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ गई ना, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके AE वेक्टर, ठीक है, AE वेक्टर प्लस EA वेक्टर, यहाँ पे देखिए AE वेक्टर, यहाँ पे क्या है EA, ठीक है। अभी इसको अगर हम सीधा करके लिखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, AE वेक्टर नेगेटिव AE वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 आ गए, वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, हमें शो करने हैं ये वाली कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम की पिक्चर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसकी जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, AC प्लस BD, ठीक। हमने क्या किया, AC वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं, ये वाला AC वेक्टर, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से BD किसके इक्वल होगा, इसका डायगोनल ये किसके इक्वल होगा, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से लिखना है, इसको AB नहीं लिखना, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है BD है, ठीक है, BD वेक्टर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, BA वेक्टर, इधर वाली साइड से BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, AB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे इसलिए किया ताकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो इजीली हो जाए, ठीक है। AB और BA को एक साइड कर लिया, ठीक है, बाकी सारी टर्म्स को बाहर लिख लिया, ठीक है। अभी हमने AD को और कैसे लिख सकते हैं, AD ये किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, वो इधर लिखा है BC, ठीक है। अभी फिर इसको काट के क्या आ जाएगा हमारे पास, AB वेक्टर, यहाँ पे अगर हम इसको AB लिखना चाहें तो नेगेटिव आ जाएगा बीच में, ठीक है, AB वेक्टर नेगेटिव AB वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ 0 बन गई, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं वो चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास AC वेक्टर नेगेटिव BD वेक्टर, ठीक है। सेम उसी तरीके से चलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अभी रेगुलर हेक्सागन कैसा होता है वो हम आपको बता देते हैं एक बारी। रेगुलर हेक्सागन जिसकी कितनी साइड्स हो, 6 साइड्स हो, कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
6 साइड्स हैं इसकी। अभी हमने ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है, मतलब ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। हमने क्या किया, ऐसी लाइन को ड्रॉ किया, ओ पॉइंट है ओरिजिन का, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया, ठीक है, मतलब ये इसकी मिरर इमेज है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर हम इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी उसी तरीके से इधर इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको शो करें लाइन ऑफ सिमेट्री को, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम आती है, ठीक। सेम उसी तरीके से इधर भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये तो कर दिया, अभी ये चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ क्या है जो हमें पूछी गई थी, ए है ये, ठीक है, ए ई हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, ए ई वेक्टर, ठीक है। तभी हमने इसको डॉटेड लाइन से एक बार ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए ई वेक्टर था, यहाँ पे देखिए ए ई वेक्टर था, ठीक है, ये हमने निकालना है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, एरो फिर ऊपर वाली साइड को कर दिया। वो क्यों किया, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ए ई वेक्टर इधर वाली साइड आ गया, ठीक है, एरो। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए डी वेक्टर यहाँ पे होगा, ए डी वेक्टर, ठीक है, ए डी वेक्टर, ठीक है। इसकी किसकी तरफ पॉइंट होगा, इस ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको पॉइंट करेंगे, नीचे की तरफ नहीं है। नीचे की तरफ अगर होता तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या होता, डी ए होता, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ इसलिए है ताकि हमें पता लग जाए कौन सा वेक्टर है, ए डी है, ठीक है, इधर से स्टार्ट होकर इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से ए सी वेक्टर क्वेश्चन में होगा, ए सी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे होगा ये रहा ए सी वेक्टर, ठीक है, ए सी वेक्टर। तभी हमने एरो जो है वो इधर की तरफ लगाया, हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ हमें बोली गई है कि ए सी वेक्टर है, ठीक है, इस तरफ एरो गया हमारे पास, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोली गई है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमने ले ली। हमने क्या किया, ओ ए वेक्टर और ओ डी वेक्टर को एक साथ रख लिया, ओ बी और ओ ई को एक साथ रख लिया, ओ सी और ओ एफ वेक्टर को एक साथ लिख लिया। वो क्यों लिखा, आइए इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर से, ओ ए वेक्टर यानी कि ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ डी वेक्टर एक ही लाइन में है ना, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, बेसिकली जो एक लाइन में थे उनको एक साइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ओ ए वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ ए वेक्टर, यहाँ पे एरो किसकी तरफ जा रहा है वो बताइए मुझे, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, समझ रहे हो बात, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, वेक्टर की ये वाली जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओ डी मतलब इधर वाली साइड ही जा रहा है ये, ठीक है। अभी ये ज़ीरो इसलिए लिखा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी ये ज़ीरो इसलिए लिखा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ओ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एरो हम नीचे की तरफ की इसकी बात कर रहे हैं, एरो जो है वो इधर की तरफ जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी तरीके से ओ बी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ठीक है। अब ये देखिए ये आपस में क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है जो एक ही लाइन में है पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ सी प्लस ओ एफ, यहाँ पे कौन सा है ओ सी, यहाँ पे देखिए ओ सी और ओ एफ, ठीक है, यही जो एक लाइन में थे। अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं आपस में, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 0 वेक्टर, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया फिर, 0 वेक्टर के। उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, वो कैसे करके, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए ई बी, ठीक है, ओ मिड पॉइंट है बी ई का, यानी कि ए ई बी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अभी ओ मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, बी ई का, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन होती है, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम देखें, ए ओ वेक्टर, ठीक है, ए ओ वेक्टर ये वाला वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमने ये चीज़ ली है ना, तो क्या करेंगे हम, ए ओ वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ए बी वेक्टर के, और किसके प्लस ए ई वेक्टर, ठीक है, अब ओवर 2, ठीक। ये इसका मिड पॉइंट फार्मूले से ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। इधर चला गया हमारे पास क्या आ गया फिर, ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ए ओ वैक्टर, ठीक है। उसी तरीके से सेम ट्राइंगल लेंगे ए एफ सी, ठीक है, ए ये वाला ए एफ ये वाला सी, ठीक है, ये ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले हमने कौन सी ली थी ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ली थी।
उसके बाद हम कौन सी लेंगे, AFC, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, AO वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा इधर से, AO वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर, ठीक है। कैसे, AF वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AF वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, जिधर की तरफ एरो जा रहा है, ठीक है। AO वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर प्लस AC वेक्टर ओवर 2, ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है। ये ट्वाइस उधर चला गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो चीज़ प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस AD वेक्टर। अभी हमने क्या किया, AB प्लस AE की वैल्यू इधर से निकाल ली, 2AO, ठीक है, AO वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, AC प्लस AF वेक्टर, यहाँ पे देखिए AC प्लस AF वेक्टर की यही आई थी, ठीक है, वही इधर लिखा है। अभी AD वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए AD, ठीक है, AD वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, इस पूरे को कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ AO, ठीक है तो ये सेम है ना, ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, ठीक है, तभी ये लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। OA वेक्टर प्लस OA वेक्टर यानी कि ट्वाइस ऑफ OA वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6AO वेक्टर, ठीक है, यानी कि क्या है ये 3 टाइम्स 2 इंटू AO वेक्टर, ठीक है, यानी कि 3 इंटू AD वेक्टर, ठीक है। इसको कैसे और लिख सकते हैं, AD की फॉर्म में, ट्वाइस AO वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, ठीक। देन उसके बाद 10th क्वेश्चन हमारे पास, हमें प्रूव करने को बोला गया है ये चीज़, वो कैसे करोगे, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB A वेक्टर है, ठीक है, BC क्या है हमारे पास, B वेक्टर है, ठीक है, वही इधर लिखा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। BC इज इक्वल टू B वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। DB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला DB इज इक्वल टू व्हाट, जैसे कि हमने पीछे इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, DB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, DA वेक्टर, यानी कि DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। अभी हमने DA को बेसिकली AD की फॉर्म में लिखा, नेगेटिव कर दिया आगे बस, ठीक है, नेगेटिव AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, कि इसको लिखा हमने AD को हमने कैसे लिखा, BC, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेटिव BC वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, AB वेक्टर नेगेटिव BC वेक्टर, ठीक है। अभी AB और BC की वैल्यू पुट कर दीजिए, A वेक्टर नेगेटिव B वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दीजिए, DB इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा फिर, ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो चीज़ आ जाएगी, जैसे कि हमें पता है AB माइनस BC यानी कि AB माइनस BC, अगर हम इन दोनों को क्या करें, माइनस करें, ये किसके इक्वल होगा, BC को हमने क्या लिख दिया फिर, AD, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, AB माइनस AD, ये लेस देन इक्वल टू किसके हैं, DB के, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, वो चीज़ हमने प्रूव कर दी हुई, ठीक। तो उसके बाद 11th क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर एंड A वेक्टर नेगेटिव 7B वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C वेक्टर, हमें शो करना है कि A वेक्टर की सेम डायरेक्शन है एज दैट ऑफ C वेक्टर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है टू दैट ऑफ B, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है। अभी हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, 7A वेक्टर प्लस 35B वेक्टर इज इक्वल टू 7C वेक्टर, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5A वेक्टर नेगेटिव 35B वेक्टर इज इक्वल टू 10C वेक्टर, ठीक है। बेसिकली हमने B को कैंसल आउट करना था, इसी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 से एंड इसको किया किससे, 5 से, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, 12A वेक्टर इज इक्वल टू 17C वेक्टर, हमारे पास इधर से हम रिलेशन निकाल लेंगे A वेक्टर और C वेक्टर के बीच में, ठीक है। कैसे, A वेक्टर इज इक्वल टू 17/12C वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, A और C वेक्टर आपस में क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, वही चीज़ हमने प्रूव कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया पहली इक्वेशन को 2 के साथ, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2A वेक्टर प्लस 10B वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस C वेक्टर, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, A वेक्टर नेगेटिव 7B वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस C वेक्टर, ठीक है। फ्रॉम 2 and 5
तो फ्रॉम 2 एंड 5 इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ट्वाइस ए वेक्टर प्लस 10 बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर नेगेटिव 7 बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 17 बी वेक्टर। अभी इससे क्या पता चलता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको स्टिल किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपना क्वेश्चन। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।